रियासत कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात करीब हैं। इस सिलसिले में तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से तैयारियां ज़ोरों पर हैं। कैंडिडेट्स की फहरिस्तें जारी की जा रही हैं और इलेक्शंस के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीदर के मारूफ समाजी कारकुन व लॉयर जो कि JDS पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक समाजी तंजीम मूवमेंट ऑफ जस्टिस चलाते हैं। इलेक्शंस को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सरफराज हाशमी। सरफराज हाशमी साहब, बताइए कि ये जो बीदर है जो कि एक तारीख़ी शहर है, यहाँ पर महमूद गवां यूनिवर्सिटी रही है और महमूद गवां का यहाँ पर रूल भी रहा है, सियासी एतबार से जो है यहाँ पर क्या हालात हैं? सियासी हालात तो जो है यहाँ पर बड़े पिछड़े हुए हालात हैं। 12 साल से जो है एक ही पार्टी और एक ही शख्स का यहाँ पर दबदबा है या वही MLA बने हुए हैं और अवाम जो है अपने आप को कहीं ना कहीं मोहताज, और मैं अगर रफली बोलूं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं सियासी तौर पे यतीम हो चुके हैं। बीइंग ए वोटर और शहरी होने के नाते मैं ये महसूस करता हूं कि हम तन्हा हैं सियासी मैदान में, सियासी लीडरशिप और मुसलमान MLA होते हुए भी। ये कई सवालात उठाए जा रहे हैं यहाँ पर मकामी क़यादत पर, हालांकि जो है अक़लियती तबके से हैं यहाँ पर MLA, फिर भी इतने सवालात हैं। झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इस क़यादत के साथ और बदअनवानी के भी जो है कई इल्ज़ामात हैं। बीदर शहर में जो है करप्शन उरूज पे है। तहसील से लेकर म्यूनसिपैलिटी से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस तक हर चीज़ जो हर ऑफिस हर डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है पॉलिटिकल दबाव में है और यहाँ पर बिना करप्शन की कोई चीज़ नहीं होती। इवन अगर बर्थ सर्टिफिकेट आज से 5 साल पहले 10 रुपये में अगर उसका मिलता था तो आज उसकी चीज़ 500 रुपये हो चुकी है। और खाते म्यूटेशन हो या तहसील ऑफिस में सर्वे के लिए हो, हर चीज़ यहाँ पर 1-2 साल का टाइम ले रहा है और करप्शन उरूज पे है। और करप्शन के मरकज़ जो है वो है बीदर MLA। टोटल पूरे डिपार्टमेंट का, शहर का पूरे करप्शन का मरकज़ वो है। उनके साथ MP भी है, यहाँ पर इंचार्ज मिनिस्टर भी है, पर ये सब मिलकर जो है वो अमर अकबर एंथोनी की तरह है, सब मिल बांट के खाते हैं और इसी के नाम पर करप्शन हो रहा है और करप्शन उरूज पे है। अब यहाँ पर जो बीदर में जो तरक्याती काम के सिलसिले में भी जो है कई सवालात उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 70 सालों में जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर 60 करोड़ रुपए का काम हुआ है। यानी 70 साल से तकरीबन देखा जाए तो एक तवील अरसे तक कांग्रेस ही की हुकूमत रही बीदर में भी। तो ये जो तरक्याती कामों के सिलसिले में जो बयानात हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा शुरू से ये मानना है कि बीदर MLA रहीम खान साहब जो है ये सिर्फ कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। इनकी आइडियोलॉजी, इनका मिजाज और इनकी जो फितरत है वो और इनका काम करने का तरीका ये टोटल BJP का है और वो BJP वाले वर्कर्स के साथ ही काम करता है और उसी मिजाज के साथ करता है। जहाँ तक 70 साल की बात है, जहाँ पर 55 साल से ज़्यादा जो है यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी MLA रही है, तो उसके बावजूद भी अगर वो बोल रहे हैं तो वो अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जहाँ तक तरक्याती कामों की बात है तो तरक्याती कामों के नाम पर सिर्फ यहाँ पे रोड बनते हैं, वो भी साल में 2 बार, और वो इसलिए बनते हैं ताकि इनका परसेंटेज इनको घर दे जाए। और गुत्तेदारों के नाम पर सिर्फ चेहरे गुत्तेदारों के हैं, डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली गुत्तेदारी सिर्फ और सिर्फ MLA साहब करते हैं। यहाँ पर गुत्तेदारी जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वो टोटल यही करते हैं, परसेंटेज लेता है। और 12-14 साल से जो है हर समर में जो है नलों को पानी नहीं आता, 24/7 हो या रेगुलर नल हो, वो आता नहीं। और उस नल को खास तौर पे रोका जाता है ताकि इनकी पब्लिसिटी हो। ये एक लॉरी लेके फिरता है पानी के टैंकर, उस पर अपने 2-3 मुस्कुराते हुए फोटोज रखता है, रख के जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो इलेक्शन में उनको फायदा हो। और उसी इलेक्शन के फायदे के लिए जो है यहाँ पर नलों में पानी नहीं आता। और कई सालों से, पिछले एग्जैक्टली मेरे को नंबर्स नहीं मालूम, लेकिन 5-6 साल से ऊपर से ज्यादा जूलॉजिकल ऑफिसर के थ्रू ये लोग यहाँ पर बोरवेल की परमिशन नहीं दिए, लीगल परमिशन। ये बोले कि पानी का लेवल कम हो गया बोल के, लेकिन इलीगली MLA और MLA के खास लोग जो है जो 50 से 60 हज़ार में बोरवेल खोदती थी, वो 2.5 से 3 लाख में बोरवेल खोदे, इलीगल खोदे। और हर जगह आप अभी भी अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पिछले समर में भी खोदे और अभी भी बोरवेल का काम चल रहा है इलीगली, लीगली नहीं। तो जानबूझकर यहाँ की अवाम को जो है कानूनी तौर पे एक दोषी बनाना, कानूनी गिरफ्त चीज़ों में मुलविस कर देना। जबकि जूलॉजिकल ऑफिसर ने, हम जब पर्सनल बात किए थे, ये बोले कि पानी जो है अब बोरवेल खोदने के बराबर है, लेकिन प्रेशर MLA साहब की तरफ से था, उसीलिए वो NOC नहीं दिए, जिससे इलीगल बोरवेल खोदे यहाँ पे। अब इलेक्शंस बिल्कुल करीब हैं, बमुश्किल 3 महीने या उससे कम अरसा बचा हुआ है, तो अवाम का क्या मिजाज है, अवाम में क्या माहौल है मकामी क़यादत को लेकर? यहाँ का मिजाज इनकलाबी मिजाज है। हर नई चीज़ को यहाँ पर मौका दिया जाता है।
हाँ, यहाँ पर एमएलए साहब एक चीज़ में कामयाब हो सके कि बीजेपी जो है ये मुसलमानों की दुश्मन है, बीजेपी आगे तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती है, ये बताने में कामयाब हो गए, जिसके खौफ में यहाँ के लोग कांग्रेस को वोट डाल रहा। लेकिन इस बार जो है हम ग्राउंड में रहने वाले लोग हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हर जगह पे मेंबर्स हैं, और मैं बिल्कुल ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि इस बार एमएलए साहब को जीतना निहायत ही मुश्किल है। यहाँ पर लोग माहौल को चेंज देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर लोग एक नया रेवोल्यूशन, एक नया इनकलाब लाने की इसमें है। लेकिन सरफराज साहब, आखिर तब्दीली हो कैसे? सिर्फ जो है मिजाज आवाम में होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं तो माहौल कुछ और ही होता है। अब यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की दरमियान जो है यहाँ पर लड़ाई है, और जेडीएस भी जो है दरमियान है, वहाँ से भी एक टिकट का ऐलान हो चुका है। तो ये तब्दीली कैसे मुमकिन है? अपार्ट फ्रॉम द पार्टी, कास्ट, क्रीड, लोग जिस वक्त समझ में आ गया कि ये फ्रस्ट्रेट हो गया, अब ये बंदा काम का नहीं है, और जो बंदा काम का है ये एनालाइज कर लीजिए, जिस दिन अब उसको घर से उठा के लाके एमएलए बनाता, और ये हालात बीदर में आने वाले हैं। एक नया चेहरा होगा, एक नई सियासी शुरुआत होगी यहाँ से, लेकिन होने वाला है, चेंजेस होने वाले हैं शहर में, और होंगे। ज़रूरी नहीं है बीजेपी, क्योंकि बीदर में बीजेपी जब कुछ नहीं था, जब भी बीजेपी यहाँ पे थी, बीएसपी भी साउथ इंडिया में फर्स्ट टाइम जीती थी, तो लोग कभी पार्टी को नहीं देखे, किसी के नाम को नहीं देखे, किसी के रिलीजन को नहीं देखे, किसी कास्ट को नहीं देखे। जब चेंज करना चाहे तो सब छोड़ के चेंज करे। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सरफराज हाशमी, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं और जेडीएस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बीदर की आवाम मौजूदा मकामी सियासत से शदीद तरीक़े से बेजार है और वो तब्दीली चाहती है। उनका कहना है कि आवाम की जानिब से इस मरतबा इनकलाबी फ़ैसला होगा। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।